मुजफ्फरनगर में नाबालिग के अपहरण और कथित रूप से धर्मांतरण से जुड़े मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच दिया और 14 वर्षीय नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। नाबालिग का अपहरण, धर्मांतरण कराना मकसद, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मखियाली गांव का है, जहां एक गन्ना कोल्हू पर काम करने वाले परिवार की 14 वर्षीय नाबालिग अचानक लापता हो गई। परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर तुरंत कार्रवाई की और एक टीम गठित की गई। आरोपी की तलाश के लिए कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई और पुलिस की कई घंटों की मेहनत रंग लाई। जैसे ही लोकेशन मिली, पुलिस पहुंची, लेकिन खुद को घेरे में देखकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग की लोकेशन बताई, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं नाबालिग ने बताया कि आरोपी उसका धर्मांतरण करवाकर शादी करवाने वाला था। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ये जांच कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह तो शामिल नहीं था। थाना क्षेत्र नई मंडी के मखेली गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके नाबालिग भतीजी को दूसरे धर्म का एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू शाहरुख है, बहला फुसलाकर धर्मांतरण के उद्देश्य से शादी करने के लिए लेकर भाग गया है। वह 12 तारीख के तकरीबन 4 बजे सुबह लेकर भागा था। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण तथा धर्म परिवर्तन के कठोर मुकदमे में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल युवती के बरामदी के लिए तथा अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन करके क्षेत्र में रवाना कर दिया गया। टीमों के लगातार प्रयास से मात्र 2 घंटे के भीतर अपहरित युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही पीड़ित नाबालिग को परिजन को सौंप दिया है। अधिकारी का कहना है कि सभी पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अक्षय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर से, ये जो मामला सामने आया है, नाबालिग का अपहरण हुआ और उसके बाद तुरंत ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद भी कर लिया है। पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा कि किस तरीके से अपहरण हुआ और उसके बाद किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर थाने में एक पीड़ित पूछता है, जो मंडी इंस्पेक्टर है, उनसे एप्लीकेशन देता है कि कोई व्यक्ति मेरी जो भतीजी है 14 साल की, उसको लेके गई है, जिसका नाम मोनू उर्फ शाहरुख है। जब मंडी पुलिस इसकी जांच करती है और जब टीमों का गठन किया जाता है, जब टीम चारों ओर ढूंढती है और मोनू उर्फ शाहरुख को ढूंढती है, तो जब घबराकर मोनू उर्फ शाहरुख अब उसे 14 साल की नाबालिग बच्ची को भोपा पुल के नीचे छोड़कर चला जाता है। और उसे जब पुलिस को सूचना मिलती है कि वो नाबालिग युवती भोपा पुल के नीचे है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और बच्ची को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराती है, उससे पूछताछ करती है। तो वो बताती है कि मुझे मोनू उर्फ शाहरुख का धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लेके गया था कि मैं मेरा धर्मांतरण कराना चाह रहा था और मैं जब कहकर गया था कि मैं तुमसे निकाह करूंगा। लेकिन जब मंडी पुलिस मोनू शाहरुख की ढूंढती है, तो उसके बाद कुछ देर बाद पुलिस को पता मिलती है कि मंडी थाना क्षेत्र के A2Z रोड पर एक मैदान पर एक दीवार से अड़कर एक युवक बैठा है, जिसके हाथ में अवैध हथियार है। जब मंडी पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने मंडी पुलिस पर फायर किया और उसके बाद वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब मंडी पुलिस ने उस पर जान बचाने के लिए कार्रवाई की गई, तो मोनू जो उर्फ शाहरुख था, वो पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिसके पास
से एक तमंचा खोखा कारतूस बरामद हुआ है। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं इसे 16 साल की लड़की को अपने साथ लेकर गया था निकाह के बहाने, न उसका धर्मांतरण और लव जिहाद के बहाने उसे अपने साथ लेकर गया। तो लेकिन अक्षय, इसके अलावा अगर बात की जाए, आरोपी को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है, उसने नाबालिग का अपहरण क्यों किया था ये भी उसने बताया। लेकिन जाहिर सी बात है ये किसी एक युवक का काम तो है नहीं, तो क्या ये युवक जिसे हिरासत में ले लिया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने अपने साथियों के बारे में बताया कि कहां कहां पर इस तरीके का रैकेट चलाकर नाबालिगों का अपहरण करके धर्मांतरण और भी करवाए गए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्मांतरण से जुड़ा एक जब ये बड़ा मामला मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने आया तो मुजफ्फरनगर पुलिस तैनात हो गई और जब उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ की गई। तो अभी उससे पूछताछ जारी है कि उसकी जो इस संगठन में और कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं और कहां पर है। जो मुजफ्फरनगर के अधिकारी हैं वे लगातार कह रहे हैं कि जल्दी इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक 14 साल की लड़की को अपने साथ लेके जाता है, धर्मांतरण कराता है और फिर पुलिस के सामने रोककर कहता है कि साहब मुझे माफ कर दो, आज के बाद में इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद की घटना को खारिज किया है, कहीं ना कहीं पूरा मुजफ्फरनगर इस टाइम रोज में है। जी बिल्कुल, पूरे मुजफ्फरनगर में लगातार पुलिस की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है कि इस तरीके के अगर केसेस सामने आते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की अक्षय यहाँ पर बात कर ली जाए तो धर्मांतरण के इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं और जो भी धर्मांतरण कराता है उस पर सख्ती कार्रवाई भी होती है। लेकिन सवाल यही है कि धर्मांतरण का जो ये रैकेट चल रहा है, धर्मांतरण की जो खबरें सामने आ रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अगर जिले की बात कर ले, मुजफ्फरनगर की बात कर ले, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आई है कि इससे पहले भी इस अपहरण हुआ हो और नाबालिग बरामद ना हुई हो? क्योंकि यहां तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार बनते साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी नाबालिग लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा उसके वो आगे चौराहे पर हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस मिलेगी और जो भी इस तरह की लव जिहाद हो कुछ भी घटना करेगा तो उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त से सख्त उसका इलाज करेगी। लेकिन जिस तरीके से जो मुजफ्फरनगर की बात कुछ समय की जाए तो जो नई मंडी थाना क्षेत्र में ये दूसरी घटना है जो कि लव जिहाद से जुड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक लड़की को बचाया था जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से बरामद हुई थी। वहीं से एक लड़का था जो लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में उस लड़की को अपने साथ लेके गया था। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त मुजफ्फरनगर पुलिस की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर पुलिस इस पूरा संगठन है इसके भंडाफोड़ करने में लगी हुई है। लगातार टीमों का गठन किया गया है और जल्दी पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा। जी माधुरी, इसके अलावा अक्षय, जिस नाबालिग को बरामद किया गया है सकुशल, उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है? और दूसरा सवाल ये कि युवक कहाँ का रहने वाला है? क्या युवक ने ये बताया है कि ये जानबूझ के उससे करवाया जा रहा था या फिर इससे पहले भी वो इस तरीके की चीजें या फिर इस तरीके का काम करता है? कहाँ से उसे बोला जाता है? मतलब पूरी जानकारी क्या इस तरीके से सामने आई है कि और भी जिलों में इस तरीके का जो रैकेट है वो चलाया जा रहा है? जी माधुरी, जो मुजफ्फरनगर प्रशासन की माने तो यह मोनू और शाहरुख ये मुजफ्फरनगर के मंडी थाना क्षेत्र के बक्का सिंह कॉलोनी साइड का रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, पूरे गिरोह का भंडाफोड़ पर दावा मंडी पुलिस कर रही है कि जल्दी इस पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा और जो भी इसके साथ के लोग थे उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पता चलेगा कि जिस तरीके से ये युवक आते हैं धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़े हैं, बड़े मामले सामने आते हैं, इसमें और कितने लोग शामिल है और किस तरीके से ये मामला करते हैं। जी बिल्कुल अक्षय, जाहिर सी बात है जिस तरीके से नाबालिग का अपहरण हुआ और उसके बाद तुरंत ही पुलिस ने कार्रवाई की, यहाँ पर पुलिस की एक सक्रियता देखने को मिली। लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात करें, जब से छांगुर बाबा का मामला सामने आया उसके बाद से ही ये जो खबरें हैं धर्मांतरण की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये जो मामले सामने आ रहे हैं धर्मांतरण के वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये कहा जाए कि उसके बाद से जो पुलिस है बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। पहले मामले होते थे लेकिन वो सामने नहीं आते थे। पहले भी धर्मांतरण का ये काम होता था लेकिन पहले पुलिस की इस तरीके से सक्रियता नहीं देखने को मिलती थी। जी माधुरी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा पुलिस के हाथों चढ़ता है, उससे एक बड़े लव जिहाद और धर्मांतरण से बड़े गिरोह का
जो सामने आता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को साफ तौर पर कहा है जो भी इस तरह की घटना करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो जिस तरीके से ये लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला है लगातार सामने आ रहा है, इसके चलते जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो तत्परता दिखाती है और जल्दी उस मामले का खुलासा भी करती है। लेकिन जो भी इस पूरे संगठन से जुड़े और भी लोग हैं, वे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस से अभी दूर है, क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए तो वे धर्मांतरण कराने वाले गिरोह को पकड़ती तो है, लेकिन और कई लोग इसमें भी शामिल है जो कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस से दूर है। अक्षय, इसके अलावा अगर बात की जाए तो धर्मांतरण के मामले हो गए, लव जिहाद के मामले हो गए, इस तरीके के मामले और ज्यादा ना बढ़ें, इस तरीके के मामले जो हैं और ज्यादा ना सामने आए, इसको लेकर क्या कोई अभियान भी चलाया जा रहा है कि जगह जगह से इस तरीके से पुलिस की सक्रियता देखने को मिली हो और जो धर्मांतरण करवाते हैं उनमें खौफ का माहौल बना है? मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मंडी थाना क्षेत्र के धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़ा मामला था, यही मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्या करता है तो कहीं जो हाथ जोड़कर रोता नजर आता है कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अभी मुजफ्फरनगर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और जल्दी एक बड़ा खुलासे की उम्मीद की जा रही है। ये एक बड़े संगठन जो लव जिहाद से जुड़ा ये संगठन है, ये जल्दी मुजफ्फरनगर पुलिस उसको क्रैक करेगी। बिल्कुल अक्षय, देखना होगा कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से पुलिस की सक्रिय